जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों तो आपका भाई पहुंच चुका है जगन्नाथपुरी। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि इसका ध्वज, जगन्नाथपुरी के ऊपर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत चलता है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। कभी भी कुदरत के खिलाफ कुछ नहीं चल सकता। तो दोस्तों यहाँ के पंडित जी ने मुझे ये बताया, कुदरत ही होती है, कुदरत के अंगेज कुछ नहीं हो सकता। ये झंडा हमेशा हवा के साथ साथ ही चलता है। मुझे मात्र 1 घंटा लगा माथा टेकने में। अगर यहाँ से लाइन में लगेंगे तो कम से कम 4-5 घंटे लगेंगे। अगर कोई पंडित आपको पैसे लेके दर्शन करवा दें। VIP दर्शन की पर्ची नहीं कटती यहाँ पर। मैं ट्रैवलर हूँ, बस ट्रैवल करता हूँ, घूमता फिरता हूँ, बस आपको दर्शन करवाता हूँ, यही मेरा काम है। जैसे सूर्य का कलर झंडे जैसा हो जाएगा ना, दिन में एक बार ऐसा कलर सूर्य का होता है, तब इसको चेंज कर दिया जाता है पूरे झंडे को। दोस्तों भीड़ देखिए कैसे बढ़ चुकी है, बड़े टाइम पर माथा टेक लिया हमने। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज है मेरी यात्रा का डे 88। तो अभी हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए। तो सुबह सुबह पहले कटिंग कुटिंग करवाई, दाढ़ी दूढ़ी सेट करवाई और साइकिल रेडी करी। साइकिल तो हमारी रेडी ही थी, पर थोड़ी सेटिंग शूटिंग करी इसकी। तो अभी हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ आप भी इस यात्रा में। तो दोस्तों आ चुके हैं जगन्नाथ जी के पास। ये देखिए जगन्नाथ जी। तो इस गली में से आया मैं मतलब जहाँ पर मैं गुरुद्वारे में रुका हूँ, ये गली उसके पास ही निकलती है। तो मात्र 5-7 मिनट ही लगे मुझे यहाँ तक आने के लिए, वरना मैं वो घूम के आता तो 5-6 किलोमीटर लगने थे। तो ये देखिए जगन्नाथ जी। और मैं साइकिल लेके आया यहाँ पर, वरना मैं साइकिल छोड़ देता हूँ। यहाँ पर भी मैं रहता हूँ तो पैदल आता हूँ या ई-रिक्शा में या ऑटो में आ जाता हूँ, पर आज आपका भाई साइकिल लेके आया है जगन्नाथपुरी में। तो जा रहे हैं दर्शन करने। फ़ोन वगैरह जमा करवाना पड़ेगा, जैसे कि आपको पता है। तो लोग भगवान के दर्शन करने आए हैं, पर फ़ोन जमा करवाने वाला का सिस्टम मुझे बुरा लगता है यार। इतनी दूर मेहनत करके आए हैं तो एक आधी फ़ोटो बंदा अंदर की खींच लेता है। पर चलो जो रूल एंड रेगुलेशन सबके लिए हैं, हमारे लिए भी वही हैं। तो बढ़ रहे हैं आगे दर्शन करने के लिए। ये देखिए जगन्नाथपुरी, हमारे जगन्नाथ जी। तो ये है कॉरिडोर जगन्नाथपुरी जी का। एक उधर भी है, पर फ़ोन जमा करवाने पड़ेंगे वहाँ जाकर। अगर दुकान वालों के पास जमा करवा के तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पर फ्री वो लॉकर रूम है, वहाँ पर जमा करवा के देखते हैं अगर उनके पास जगह है तो। जिस हिसाब से मुझे भीड़ लग रही, कम से कम 1.5-2 घंटे लगेंगे आराम से माथा टेकने में। चलो चलते हैं, धीरे धीरे आराम से चलेंगे। अकेला हूँ मैं, जल्दी भी माथा टेक लेता हूँ बीच बीच में घुस के। तो बढ़ते हैं आगे माथा टेकने के लिए। अपना सामान पहले जमा करवा दें। तो यहाँ पर मोबाइल और फ़ोन जमा होते हैं, करवाने पड़ेंगे, भीड़ बहुत है। तो बढ़ते हैं आगे और करवाते हैं फ़ोन जमा अपने। जय श्री राम। तो दोस्तों आगे हैं दर्शन करके बाहर। तो ये यहाँ पर मैंने शूज़ जमा करवाए थे, तो वहाँ पर करवाए थे दूसरी साइड से। इधरली साइड से आपको शूज़ मिलेंगे, जो भी आपका सामान होगा। तो अब मिल गया सामान हमें। अब हम जा रहे हैं, थोड़ा सा मंदिर घूमेंगे, फिर समुद्र में जाएंगे सी पर, गोल्डन बीच पर स्नान करने के लिए। स्नान तो सुबह कर लिया, 2 बार कर लिया। पहले बाल कटवा के किया, फिर पहले सुबह किया, तो फिर बाल कटवा के किया। तो ये देखिए आप भी दर्शन कीजिए जगन्नाथपुरी के। और रहा ध्वज जो हवा के विपरीत चलता है। तो चलो बढ़ रहे हैं अब हम भी बीच की ओर। तो दोस्तों हमारे दर्शन तो अच्छे हो गए। 2 घंटे लगे, भीड़ बहुत है आज। 1 घंटा लगा हमें दर्शन करने के लिए, और 1 घंटा मंदिर बंद रहा क्योंकि भोग लग रहा था। और ये देखिए मंदिर के दर्शन कीजिए, वही झंडा जगन्नाथ जी का हवा के विपरीत। कहते हैं जब झंडे का मतलब जैसे सूर्य का कलर झंडे जैसा हो जाएगा ना, दिन में एक बार ऐसा कलर सूर्य का होता है, तब इसको चेंज कर दिया जाता है पूरे झंडे को। तो बढ़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं अब समुद्र की ओर। कहते हैं समुद्र में स्नान करना ज़रूरी होता है भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद। वैसे तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे मंदिर हैं ऐसे, तो यहाँ ज़्यादा कुछ घूमने के लिए नहीं है, सिर्फ जगन्नाथ जी का मंदिर है और समुद्र है। समुद्र की ओर जाएंगे। वैसे वैसे तो हिस्टोरिकल मंदिर है ये। वैसे मैं हिस्टोरी तो बताता नहीं किसी भी अपनी वीडियो में। मैं ट्रैवलर हूँ, बस ट्रैवल करता हूँ, घूमता फिरता हूँ, बस आपको दर्शन करवाता हूँ, यही मेरा काम है। मतलब मैंने भी बड़े आराम से माथा टेक लिया 1 घंटे में, वरना यहाँ 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं माथा टेकने के लिए। ये पानी पीने के लिए ऐसा सिस्टम है, यहाँ पर पानी पीना पड़ेगा। तो दोस्तों परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर की। यहाँ पर मुझे एक खासियत लगी कि यहाँ पर VIP दर्शन नहीं होते।
मतलब वीआईपी दर्शन वाली बात नहीं है। अगर कोई पंडित आपको पैसे लेके दर्शन करवा दें, वीआईपी दर्शन की पर्ची नहीं कटती यहाँ पर। मतलब ना ही कोई बंदा आता है मंदिर का पुजारी कि आपको दर्शन करवा देते हैं, आपको ऐसे करवा देते हैं, आपकी पूजा करवा देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आप लाइन में लगो, आराम से दर्शन करो, 1-1.5 घंटे में दर्शन हो जाते हैं आराम से। वीआईपी की क्या बात है इसमें, 1-1.5 क्योंकि 4-5 घंटे मंदिर के आपको दर्शन आराम से हो जाएंगे। ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आ रहे हो तो आराम से यहाँ पर बंदो मतलब आराम से दर्शन कीजिए। तो ये देखिए हनुमान जी का मंदिर कितना बड़ा है। हनुमान जी की मूर्ति कितनी सुंदर प्यारी है और कितनी बड़ी है। जय हनुमान। दोस्तों भीड़ देखिए कैसे बढ़ चुकी है। बड़े टाइम पर माथा टेक लिया हमने। ओहो हो, मतलब अगर अब माथा टेकने जाऊँ कम से कम 4-5 घंटे लगेंगे मुझे माथा टेकने के लिए। तो बड़े टाइम पर माथा टेक लिया, फिर भी मुझे 2 घंटे लगे माथा टेकने में। अगर मैं इधर से लाइन लग के अब माथा टेकता तो कम से कम मुझे 3 से 4 घंटे लगने थे, ज़्यादा भी लग सकते थे। ये अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों ये है बाज़ार, जगन्नाथपुरी का बाज़ार। तो ये कॉरिडोर है, मतलब यहाँ पर बाज़ार ख़त्म हो जाता है फिर कॉरिडोर शुरू हो जाता है। मैं दूसरे रास्ते से आया, उधर कॉरिडोर नहीं है, आप सीधा लाइन में लगोगे और मंदिर पहुँच जाओगे। वो सही रास्ता है माथा टेकने का। मुझे मात्र 1 घंटा लगा माथा टेकने में। अगर यहाँ से लाइन में लगेंगे तो कम से कम 4-5 घंटे लगेंगे। तो एक ड्राइवर अंकल थे, उन्होंने मुझे बोला था कि इधर से रास्ते में मत जाओ, तो फंस जाओगे, तो पीछे के रास्ते से जाओ। तो वो सही उन्होंने मुझे सलाह दी। मैं पीछे के रास्ते में आया और मैं 1 घंटे पे माथा टेक के आराम से बाहर आ गया और मुझे 2-3 घंटे मंदिर घूमने में लग गए। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि इसका ध्वज, जगन्नाथपुरी के ऊपर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत चलता है। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, कभी भी कुदरत के खिलाफ कुछ नहीं चल सकता। तो दोस्तों यहाँ के पंडित जी ने मुझे ये बताया, कुदरत ही होती है, कुदरत के अंगेज कुछ नहीं हो सकता। ये झंडा हमेशा हवा के साथ साथ ही चलता है। कभी कभी यहाँ हो जाता है, यहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा है, कभी कभी झंडा हवा के विपरीत चलता है, मगर ऐसा रोज़ नहीं होता, रेगुलर नहीं होता। तो भाइयों दर्शन हो चुके हैं, अभी जा रहे हैं साइकिल देखने। कोई साइकिल उठा के ना लेके चला गया हो, यही डर लगा रहता है मुझे। तो यही मुझे डर लगता रहता है। पर खड़ी हुई है वो, झंडे से पता लग जाता है वो। और हाँ, झंडा अलग से दिख रहा है झंडा हमारा। तो प्रभु राम जी का झंडा लगा है, कोई नहीं उठा सकता इसको। तो बढ़ते हैं साइकिल उठाने, फिर जाएंगे समुंदर की ओर। मौसम अच्छा हो चुका है, अब समुंदर की ओर जाएंगे। वहाँ पर स्नान तो नहीं करेंगे, स्नान 2 बार हो गया, क्योंकि मैंने सुबह भी स्नान किया और उसके बाद बाल कटवाने के बाद भी स्नान किया। तो वहाँ स्नान नहीं करेंगे, थोड़ा सा जल अपने ऊपर छींटे ऐसे मार लेंगे। चलो बढ़ रहे हैं, यहाँ से भूख बहुत लगी है, पहले खाना खाएंगे। तो दोस्तों जगन्नाथ जी की गलियों में घूम रहे हैं साइकिल लेके, बड़ा आनंद आ रहा है। और है हमारे जगन्नाथ जी का मंदिर ऊपर, और अब आपका भाई जगन्नाथ जी की गलियों में घूम रहा है। जय श्री राम, जय जगन्नाथ। तो दोस्तों बहुत तेज बारिश होने लगी है, रुकना पड़ा रास्ते में। और ये देखिए साइकिल हमारा आधा डूब चुका है, इतनी बारिश तेज़ हो रही है। तो दोस्तों बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही, पर जहाँ पर मैं रुका था उसके साथ ही, वहाँ पर मैं रुका था उस दुकान के पीछे, तो उसके साथ ही साइकिल की एक दुकान थी। तो मेरी तारें टूट गई थी, तो मैंने बोला साइकिल ठीक करवा लिया जाए, तब तक इसकी तारें डलवा लेंगे नई वाली। तो तब तक बारिश रुकने का वेट कर लेते हैं और अपनी साइकिल भी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं बीच के किनारे। कहते हैं यहाँ पर भी आना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर माथा टेकने से पहले या माथा टेकने के बाद यहाँ पर स्नान करना होता है। तो स्नान तो अभी नहीं करेंगे, क्योंकि 3 बार स्नान हो गया। सुबह किया, फिर बाल कटवाने के बाद किया, फिर हमारे इंद्र देवता जी ने करवा दिया बारिश से। तो 3 बार स्नान हो चुका है हमारा। अब स्नान नहीं करेंगे, अब ऐसे ही जल अपने ऊपर ले लेंगे। और वो हमारा साइकिल खड़ा हुआ है, इसको भी थोड़ा सा जल दे देंगे, क्योंकि बहुत साथ दिया है इस साइकिल ने हमें। बाबा केदारनाथ दिखा दिया, बाबा बद्रीनाथ दिखा दिया, गंगोत्री, यमुनोत्री, पता नहीं क्या क्या दिखा दिया। तो इसको भी थोड़ा सा जल दे देंगे और थैंक्स करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अंकल आया 1 मिनट। तो बढ़ते हैं आगे और इसी ब्लॉग को यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। तो जय श्री राम, हर हर महादेव।